Hello friends, here Dr. Parshuram Pawar, MD जामनगर from आयुर्ज्ञान एकेडमी। आज हम तक्र प्रकार के बारे में देखेंगे। भैषज्य कल्पना में टॉपिक आता है, भैषज्य के बुक में भी है और AIPGT के एंट्रेंस में 2019 में इसके ऊपर एक MCQ आया था। तो अभी इसके प्रकार आपको रिकॉल कैसे करने और ध्यान में कैसे रखने, ये हम अभी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तक्र के प्रकार चरक ने 3 बताया और भावप्रकाश ने 5 बताए। चरक के तो आसान है एकदम, स्नेह रहित, स्नेह युक्त और अर्ध स्नेह रहित युक्त, ऐसे चरक ने 3 बताए, तो इसमें कुछ खास MCQ नहीं है। अभी भावप्रकाश के 5 प्रकार हम देखेंगे, उसके जो तैयार करने की विधि है और उसके गुणधर्म है, ऐसे दोनों हम ही करने हैं। तो इसके 5 प्रकार में पहला प्रकार है घोल, ससरम निर्जलम घोलम, देन सस्नेहम अजलम मथितम घोलम उच्यते। तो अभी क्या करना है, एक अभी एंट्रेंस में मैं एक टेक्निक भी बताता हूं, क्योंकि काफी सारे श्लोक हमें याद नहीं रहते, तो हमें क्या करना होता है कि उसका जो डिफरेंशिएटिंग वर्ड होता है उसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो ये भी एक टेक्निक मैं आज बताने जा रहा हूं कि आपको पूरा श्लोक याद नहीं रहता है, इतने सारे श्लोक याद करना काफी डिफिकल्ट है। तो हम उसमें टेक्निक क्या यूज करते हैं कि उसका जो डिफरेंशिएट करने वाला वर्ड है तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाला वर्ड कौन सा है? निर्जल। मैंने उसको हाईलाइट भी किया है, देखो, निर्जलम या तो अजलम। मीन्स घोल में क्या है कि उसमें जल नहीं डाला जाता है। तो इसको अभी ध्यान में कैसे रखेंगे कि आपको घोल में क्या है इसे ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है कि उसका जो टाइटल है ना, टाइटल पे भी आप कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। तो ये 2 टेक्निक मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि उसके टाइटल पे एक कॉन्सेंट्रेट करना है और उसकी जो डेफिनेशन होती है क्या, उसमें जो डिफरेंशिएटिंग वर्ड होता है उस पे कॉन्सेंट्रेट आप अगर करेंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और आपको ध्यान में रखने के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे घोल का मतलब क्या करना है कि दही को खाली घोलना है। दही जो होता है आप उसको पानी नहीं डाले, खाली उसको घोले, तो घोलने के बाद जो उत्पन्न होता है उसे घोल कहते हैं। तो अभी आसान क्या हो गया, घोल, ये टाइटल पे आपको कंसंट्रेट करना है। घोल मीन्स खाली घोलना है, पानी न डालते हुए घोलना। तो अभी इसके गुणधर्म देखते हैं। शर्करा युक्त होने पर वात पित्तग्न हो जाएगा, शुक्र, बल्य, दीपन और रसालवत गुणधर्म। तो यहाँ पे रसालवत गुणधर्म ये IMP है, देखो कि रसाल मीन्स श्रीखंड के जैसा इसका गुणधर्म होता है। तो अभी हमने घोल को कैसे ध्यान में रखा, जल नहीं डालना है, निर्जल या तो अजल, सस्नेह मीन्स उसमें स्नेह रहता है, स्नेह हम निकालते नहीं है, और खाली घोलते। तो घोल इस टाइटल की मदद लेनी है आपको। घोल मीन्स खाली दही को घोलना है, उसको जल नहीं डालना है, जल न डाल के घोलना। तो अगर उसमें शर्करा डाली जाती है उसका क्या बनता है, श्रीखंड या तो रसाला बनती है, देखो। और रसाला शर्करा युक्त होने के कारण वो वात पित्तग्न भी होगी, शुक्र को भी बढ़ाएगी, बल्य और दीपन कार्य भी करेगी। ठीक है, तो आपका घोल एकदम आसान हो गया। देन सेकंड टाइप है मथित। मथितम तु असारोदकम। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि आपको क्या करना है, टाइटल और उसका डिफरेंशिएटिंग वर्ड, इन दोनों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो टाइटल में क्या बताया, मथित मीन्स खाली दही को मंथन किया जाता है, और असारोदक मीन्स सारा भाग उसका पृथक किया जाता है। तो ये थोड़ा आपको पर्पसली ध्यान में रखना पड़ेगा कि मथितम तो असारोदकम, दधि से स्नेह भाग पृथक करके मथित किया जाता है। तो स्नेह भाग इसमें निकाला जाता है, और अगर स्नेह भाग निकाला जाएगा तो उसका स्निग्ध गुण चला जाएगा, और अगर स्निग्ध गुण कम हो जाएगा तो रुक्ष गुण थोड़ा बढ़ेगा। तो नेचुरली वो क्या करेगा, कफ पित्तग्न कार्य करेगा। देखो, तो मथित को आपने ध्यान में कैसे रखा कि असारोदकम, खाली उसको मथन करना है लेकिन उसका स्नेह भाग निकाल लेना है, इसको मथित बोलते हैं। देन थर्ड वाला तक्र हो गया, तक्रम पाद जलम प्रोक्तम। सेम आपको वही करना है कि जो हम प्रैक्टिकली तक्र यूज करते हैं उसमें कितना पानी डाला जाता है। तो पाद जल पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसको ध्यान में आप कैसे रखेंगे कि तक्र मीन जो रूटीनली व्यवहार में हम जो तक्र बनाते हैं उसमें लॉजिकली या ग्रंथ के अनुसार कितना पानी डालना है।
तो पादजलम मीन्स 1/4 पानी डाल के उसका तक्र बनाना है। तो तक्र में 1/4 पानी डाला जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और गुणधर्म को आप ध्यान कैसे रखेंगे, वातक, अपघ्न, हृदय, मूत्र कुक्षर, अवृष्य और स्नेह व्यापक प्रशमन। इसके लिए मैंने पहले भी हमें मेरी काफी स्लाइड में आपको बताया कि आपको काफी सारे रेफरेंस अगर आपको पता है तो उनको कोरिलेट करना भी सीखना है। तो अभी यहाँ पे कौन सा रेफरेंस कोरिलेट करना है, वातक अपघ्न। इसलिए मैं आपको कहां पे ले जाऊंगा, अर्श के अध्याय में ले जाऊंगा। अर्श के अध्याय में तक्र का वर्णन करते हुए वात शिश्म अर्शसम तक्रात परमना नास्तिह भेषजम, ऐसा चरक ने बताया है। वात शिश्म अर्शसम तक्रात परम नास्तिह भेषजम, तो वात शिश्मज अर्श में तक्र श्रेष्ठ है, ये एक रेफरेंस हो गया। और तक्रम वात कफज, वात कफ पे ज्यादा कार्य करता है। तक्र वातग्न भी है क्योंकि वो अम्ल है, और कफग्न भी है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। देन हृदय कैसे ध्यान में रखेंगे, सभी अम्ल चीजें हृदय होती है, जो भी अम्ल रसात्मक द्रव्य होते हैं हृदय होते हैं, तो नेचुरली तक्र भी अम्ल रसात्मक है तो हृदय हो जाएगा। मूत्र कुक्षर क्यों रहेगा, वो जलीय पार्ट है। देखो जलीय पार्ट ज्यादा होता है, जो भी चीजें जलीय या द्रव गुणात्मक होती है वह द्रव गुणात्मक होने की वजह से शरीर में जल की क्वांटिटी बढ़ाती है और डायरेटिक जैसे एक्शन करती है। तो नेचुरली तक्र द्रवांश ज्यादा होने की वजह से मूत्र कुक्षर कार्य करेगा। अवृष्य कैसे हो गया, क्योंकि तक्र ये लेखन बताए। देखो ग्रंथ में आपने अगर देखा ना तो तक्र अवृष्य क्यों बताए, क्योंकि वो लेखन करता है। स्नेह रहित तक्र आपको कंसिडर करना है, इसलिए अवृष्य। और स्नेह व्यापक प्रशमन के लिए भी आपको क्या करना है, दूसरे रेफरेंस से कोरिलेट करना है। तो यहाँ पे आपको कौन सा रेफरेंस कोरिलेट करना है, तक्राभ्यासो ग्रहणी दोष अर्शो शोफ घृत व्यापक प्रशमनम, ये चरक सूत्र 25 में अग्रय संग्रह में आया है। देखो तो आप अगर रेफरेंस को रिलेट करेंगे ना तो उसका फायदा बहुत जगह पे होता है। तक्राभ्यासो ग्रहणी दोष शोष अर्शोफ अर्शो घृत व्यापक प्रशमनम, तो वहां पे घृत व्यापक प्रशमन बताया है, यहाँ पे स्नेह व्यापक प्रशमन बताया है। तो अर्थ एक ही हो गया, खाली वर्ड डिफरेंट है। तो स्नेह का व्यापक मीन्स क्या हो गया है कि स्नेह हम सेवन करते हैं तो उससे अगर अजीर्ण हो जाता है तो उसे हम स्नेह व्यापक कहेंगे। और उसमें कौन से द्रव्य की जरूरत पड़ती है, वो जो दीपन भी है, पाचन भी है, स्नेहांश को भी कम करेगा। तो तक्र में ये तीनों प्रॉपर्टी है। देखो वो तक्र क्या है, दीपन भी है, तक्र क्या है, पाचन भी है, और तक्र क्या है, स्नेहांश को कम करता है, लेखन और वृक्ष भी है, इसलिए स्नेह व्यापक प्रशमन कार्य करता है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमने क्या किया है कि तक्र में 1/4 पानी डाल के, वो जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं उसमें 1/4 यानी पादज भाग जल डालना होता है। देन चौथा हो गया उदश्वित, उदश्वितम अर्धवारिकम, स्नेह युक्त दधि में अर्धभाग जल मिलाकर मंथन करने पर उदश्वित बनता है। तो अभी उदश्वित ध्यान में रखने के लिए हमने क्या किया, फिर से टाइटल की मदद ले ली है। टाइटल क्या है यहाँ पे, उदश्वित, तो उसके उच्चार में उद शब्द आया है। देखो और अर्ध और उद, इसको आप क्या करिए, कोरिलेट करिए, दोनों का उच्चार सेम जैसा है। देखो दोनों का उच्चार करेंगे ना तो उसमें एक सिमिलरिटी है। देखो उद और अर्ध, उद इज इक्वल टू अर्ध। तो आप अगर रिकॉल करेंगे ना तो आप क्या करेंगे, उद इज इक्वल टू अर्ध, उद इज इक्वल टू अर्ध, ऐसे आपने अगर कंसिडर किया या तो रिकॉल किया तो उदश्वित में कितना पानी डाला जाता है आपको पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उद इज इक्वल टू अर्ध, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हैं। और तक्र में कितना, 1/4, या तो ये दोनों कंपेयर भी कर सकते हैं। दोनों आप कंपेयर कैसे करेंगे, तक्र में 1/4 और उदश्वित में अर्ध, उद इज इक्वल टू अर्ध। अब इसके गुणधर्म क्या होंगे, कफ करे, बल्य और आमग्न भी, इसको ट्राई करिए। और लास्ट वाला 5वां प्रकार है छच्छिका। तो इसके भी लिए ध्यान में रखने के लिए मैं एकदम आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं। पहले तो श्लोक पढ़ते, छच्छिका सारहीना स्यात् स्वच्छा प्रचुर वारिका। तो यहाँ पे दो शब्दों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, सारहीना और प्रचुर वारिका। जैसे मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया कि पूरा श्लोक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें जो डिफरेंशिएटिंग वर्ड होते हैं ना उस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, तो आपका ज्यादा फायदा होता है और आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाती है। तो सारहीना और प्रचुर वारिका, तो स्नेहयुक्त दधि में प्रचुर जल मिलाकर मथन करने पर सारहीन मीन स्नेह उसमें से निकाल डालना है, स्नेहहीन ऐसा करें।
तो अभी इसको ध्यान में रखने के लिए मैं एकदम आसान तरीका बताता हूँ। आप होटल में जाते हैं, देखो होटल में आप क्या मांगते हैं, अरे छाछ है क्या, खाना खाते वक्त क्या आप गुजराती थाली खाने हो गए, राजस्थानी थाली खाने जाते हैं तो वहां पे क्या मिलता है आपको, गुजरात में ज्यादातर मिलता है, देखो गुजरात में छाछ ज्यादा मिलता है। आप अगर गुजराती हो या गुजरात में गए होंगे ना, तो वहां पे बहुत अच्छी थाली होती है और वहां पे छाछ मिलता है। तो ये छाछ कहाँ पे मिलता है, होटल में मिलता है। देखो होटल किसके लिए खोलते हैं, तो प्रॉफिट कमाने के लिए खोलते हैं। देखो अगर प्रॉफिट कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, एकदम अच्छी चीजें देंगे क्या, वो आपको नहीं देंगे। तो अगर होटल प्रॉफिट कमाने के लिए बना गया है तो वहां पे जो छाछ मिलेगा, वहां पे एकदम दही ज्यादा डालेंगे क्या, तो उसमें पानी ज्यादा डालेंगे। देखो इसलिए आपको क्या करना है, वो निगेटिव एस्पेक्ट ध्यान में रखना है कि होटल में जो छाछ मिलता है उसमें वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें पानी ज्यादा डालते हैं। तो आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया। देखो प्रचुरवारी का, कि होटल वाला छाछ, होटल का जो मालिक होता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाता है, तो वो नेचुरली प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें पानी ज्यादा डालेगा। क्योंकि घर में जो बनाते हैं उसके तकरा कहते हैं और होटल में जो मिलता है उसको छाछ कहते हैं। तो नेचुरली आपका एक काम आसान हो गया है। देखो प्रचुरवारी का, कि मीन्स होटल में जो छाछ मिलेगा उसमें पानी ज्यादा डालेगा। दूसरा सारहीन, उसमें स्नेह रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि वो स्नेह देने लगेगा तो उसको नफा नहीं होगा। देखो उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता है, जो भी छाछ आपको देता है क्या, वो उसमें से सार भाग निकल लेता है और उसको दूसरे कामों में यूज करता है, इसलिए सारहीन। तो आपको ये अभी दो चीजें आपकी परफेक्ट हुई। देखो सारहीन और प्रचुरवारी का, मीन्स होटल में मिलने वाले छाछ में सार भाग नहीं होता है और होटल में मिलने वाले छाछ में पानी ज्यादा डाला जाता है, प्रचुरवारी का। अभी गुणधर्म भी आसान हो गए। देखो शीत होता है, देखो होटल में आपने छाछ पिया होगा वो काफी ठंडा होता है। देखो लघु भी होता है। देन पित्त श्रम तृष्णार होता है। देखो आप अगर बाहर से थक के आते हो, होटल में खाना खाने क्यों जाते हैं, बाहर से थक के आते हैं, तो आपका श्रम और तृष्णार कार्य भी उस छाछ से होता है। देन कफहर है, और लवण युक्त करने पर दीपन पाचन कार्य करता है। तो होटल में साथ में वो क्या करते हैं, सैंधव नमक की बोतल भी आपको थमा देते हैं। देखो तो अगर उस छाछ में आपने लवण डाल दिया तो वो का कार्य करेगा, वो दीपन पाचन भी करेगा। तो ऐसे मैंने अभी आपको भाव प्रकाश के तक्र के 5 प्रकार मैंने आपको बता दिए, उसके एमसीक्यू भी आपको मैंने हाईलाइट करके दिए। इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। तो 1 मिनट में हम इसको खाली क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। घोल, खाली घोलना है, जल नहीं होता है। शर्करा युक्त होने पर रसालवत। मथित, सारण, ये खाली मथन किया जाता है। तक्र जो घर में बना जाता है वो तक्र, उसमें कितना पानी डाला जाता है, 1/4, और को क्या करता है, वात कफ अग्न और स्नेह व्यात पर शमन। देन उदश्वित को हमने कैसे ध्यान में रखा, उद इज इक्वल टू अर्ध, उद इज इक्वल टू अर्ध, तो अर्धा भाग जल डाला जाता है। और छच्छिका को हमने ध्यान में कैसे रखा, कि छच्छिका मीन्स होटल में मिलने वाला छाछ सारहीन और प्रचुरवारी का होता है। ठीक है, तो ऐसा आप अगर टेक्निक अपने पढ़ाई में अगर डेवलप करेंगे तो आपको काफी सारा इजीली ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो ये अभी पूरा तक्र के बारे में हो गया। अभी थोड़ा हमारे कोचिंग के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 2019 का हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा था। हमारे 5 लड़के जो नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुए थे, दीक्षा काबरा ऑल इंडिया रैंकिंग उसका 18 था, एआईए दिल्ली में उसका सिलेक्शन हुआ था। दिव्या पाटिल ऑल इंडिया रैंकिंग 22 था उसका, एनआईए जयपुर में गायनेक में उसको सीट मिली थी। गणेश तांबे ऑल इंडिया रैंकिंग 25 था, एआईए दिल्ली में उसको रसशास्त्र मिला था। देन प्रसाद नानरकर ऑल इंडिया 66 रैंकिंग था, उसको एनआईए जयपुर में संहिता मिली थी। और अंकिता मणवे एआईए ऑल इंडिया रैंकिंग 87 था, उसको आईटीआई रिजारिम जामनगर में द्रव्य गुण में सीट मिली थी। देन एआईपीजीटी 20 में भी अब काफी लड़के ऑल इंडिया रैंकिंग में अच्छे रैंकिंग लेके आए थे। सिद्धेश कंठे ऑल इंडिया रैंकिंग 14 था, उसमें पोद्दार मुंबई में पीजी किया। श्राव्या सुदाम, उसको भी गायनेक की सीट मिली मुंबई में, ऑल इंडिया रैंकिंग उसका 31 था। और श्रुति कुलकर्णी ऑल इंडिया रैंकिंग 51 थी। और उस साल हमारे 50 से ज्यादा स्टूडेंट को गवर्नमेंट की सीट भी मिली थी। तो ये हमारे रिजल्ट के बारे में हुआ। हमारी आयुर्ज्ञान एकेडमी है,
लाइव लेक्चर लेते हैं हम, क्योंकि खाली रिकॉर्डिंग से स्टूडेंट का इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, तो गूगल मीट पे हम लाइव क्लासेस लेते हैं और वही लेक्चर रिकॉर्ड करके हम अपने ऐप पे भी डालते हैं। हमने ऐप भी डेवलप किया है, उसके रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते हैं हमारे ऐप पे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9422254802। व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी हमने डेवलप किया है अपने कोचिंग का, तो वहां पे हम काफी सारे एमसीक्यू डालते रहते हैं, डेली हम 5 एमसीक्यू डालते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। खाली सर्च में आपको डालना है एआईए पीजीटी नासिक, ऐसा आपने सर्च में भी डाला तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ओके, थैंक यू।